रानी के महलों से आ रहे हो। राजा ने कही कि मैं रानी जंगल से आ रहा हूं। माने जंगल से आ रहे हो तो सुनो मेरी बात। अरे प्यारी बात जब मानू ओ तरमाऊ भुजाई उठाओगे और कारवा सभी नाई गए तो किस्म बाप की खाओगे। महाराज अपने मनु पिता की कसम खा के कहो कि तुम जंगल से ही आ रहे हो। अब राजा मन में विचार कर रहे हैं कि हे भगवान, अगर मैं योग्य तू कि रानी के महलों से आ रहा हूं, बड़ी रानी कहते हैं, और तो आप, और अगर मैं ये कहता हूं कसम खाता हूं तो कसम झूठी होती है। लेकिन महाराज ने कर्म कौन सा किया है पर तो महाराज, अरे तरमाऊ भुजाई उठाई और भूपन सब बाप की खाई। अरे 12 साल मैंने दई बिताई और नाई देखी अरसन की अचाई। आज महाराज ने अपने पिता की कसम खाकर उत्तर की तरफ भुजा उठा दी कि मैं बड़ी रानी के पास से नहीं आया, मैं जंगल से ही आया। तो आज छोटी रानी महाराज को लेकर के महलों में प्रवेश कर गई। जो एक भाग रह गया था चौथा, तो आज छोटी रानी के साथ समय व्यतीत किया तो छोटी रानी के भी गर्भ रहा है। देखो कैसा विधि का विधान था, जब संतान नहीं थी तो एक के पास भी नहीं थी, और जब गर्भ रहा तो दोनों रानियों के रहा। जब धीमे धीमे समय व्यतीत हुआ मेरे श्रोता बंधुओं, तो जो दासी जो थी तो बड़ी रानी के भवन में एक सेर जौ का आटा जो पानी देने जाती थी, तो एक दिन उसने नजर पड़ी, उसकी क्या देखा कि बड़ी रानी के उदर में गर्भ है। तो उस दासी ने आकर छोटी रानी को बताया, जो कि रानी मैं अभी बड़ी रानी के यहां से आ रही हूं और मैं देख कर आया हूं, देख करके आई हूं कि बड़ी रानी के उदर में गर्भ है। जो इतनी बात सुनी आज छोटी रानी के चैन नहीं पड़ा। तुरंत महाराज को बुलवाया और महाराज को बुलवा करके आगा, महाराज याद करो उस दिन तुमने अपने मनु पिता की कसम खाकर ये कहा था कि मैं जंगल से आ रहा हूं, तो ऐसा कलंक लगवाया है तुम्हारी बड़ी रानी ने कि मेरी दासी देख करके आ रही है और उसके उदर में गर्भ है। पूरे कुल को कलंकित बना दिया आपके। अब महाराज मन में विचार कर रहे, परमात्मा ये क्या हुआ, और अगर मैं ये कहता हूं कि वो बेटा मेरा नहीं है तो मेरी पत पता स्त्री पर लांछन लग जाएगा। भैया क्या बात है, मैं पत पता स्त्री पर लांछन लग रहा है। उसी समय महाराज ने कहा कि हे रानी, जो मैंने उस दिन आपसे कसम खा के कहा था वो बिल्कुल झूठ था, मैं बड़ी रानी के महलों से आया था। तो रानी ने कही, महाराज ये बात तो मुझे पहले ही सकती, लेकिन तुमने कसम खाई थी अपने पिता की। तब महाराज मेरी एक बात सुनो, क्या कि ये बताओ, अगर बड़ी रानी के भी उधर से बेटा ने जन्म लिया और मेरे भी उधर से अगर बेटा ने जन्म लिया तो राजगद्दी का मालिक कौन रहेगा? तो एक सांस में ही महाराज ने कह दिया कि रानी तुम्हारा बेटा होगा। मेरे श्रोता बंधुओं, धीमे धीमे जब समय व्यतीत हुआ